क्या बताऊं वीरेंद्र जी, बड़ी दुखदाई बात है। हम पटियाला कैंप में थे, एक बार इंडियन टीम का कैंप लगा हुआ था। मैंने एक खिलाड़ी को वेटरों से पिटते हुए देखा। किस चीज़ के लिए? मात्र एक 200 ग्राम के दूध के लिए, क्योंकि वहाँ डाइट फिक्स कर दी थी कि भी 200 ग्राम दूध मिलेगा ब्रेकफास्ट में। उस खिलाड़ी ने एक गिलास और मांग लिया कि यार मुझे और दूध दे दो। उससे वो वेटर बदतमीजी से बोला, आगे से वो बदतमीजी से बोला, और सारे वेटर आके खड़े हो गए, उसकी पिटाई शुरू कर दी। और जितने भी खिलाड़ी थे सब देखते रहे, कोई बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? कि कहीं हम इनडिसिप्लिन ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप ना लग जाए और हम टीम से बाहर ना हो जाए। 70 लाख रुपए में आप ओलंपिक में मेडल चाहते हो? 70 करोड़ में भी मिल जाए तो सस्ता है। ओलंपिक का मेडल 70 करोड़ में भी मिलता है तो वो सस्ता है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं लगा आपका। वहां बड़े भारी बजट होते हैं उन कंट्रीज के, उन देशों के जिनको आप पदक तालिका में ऊपर देखते हो। हमारे पास तो वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में खेलते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है हिंदुस्तान के पास। ना वहाँ वातावरण है, हमारा खान पान ही नहीं है। हमारे जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जब उनका कैंप लगता है किसी भी देश में जाने के लिए, किसी भी टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं, तो वहाँ खाने में भी क्या होता है, हर खिलाड़ी को एक ही तरह का खाना दिया जाता है, जबकि हर खेल के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जी और ताकत की जरूरत पड़ती है। जब तक खेल से राजनीति जुड़ी रहेगी, खेल कभी आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, ओलंपिक खेलों को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि हमारा देश विश्व का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश होते हुए पदक तालिका में सबसे नीचे क्यों है, और बहुत कम इवेंट्स हैं जिनमें हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व में खिलाड़ी रहे और वर्तमान में राजनेता रहे श्री बलकार सिंह जी। बलकार जी, स्वागत है। धन्यवाद दुल साहब। सर, आप वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं इंडिया के, तो क्या कहोगे कि आज के समय में क्या देखते हो कि हमारा देश इतना बड़ा देश होते हुए लोगों में चिंता है कि पदक तालिका में हम सबसे नीचे खड़े हैं, हमसे बहुत छोटे छोटे देश आगे निकल चुके हैं। क्या राजनीति हैवी है हमारे देश की राजनीति खेलों के ऊपर? वीरेंद्र जी, ऐसा है, देखो, जहाँ तक खेल जगत की बात है जी, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है खेल का। हाँ। जब पदक तालिकाओं को हम देखते हैं तो हम उन देश की जो निचले स्तर पे जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है एक खिलाड़ी का जीवन, शुरुआत होती है जिस खिलाड़ी के जीवन की, वो बचपन से होती है। 10 या 11 साल की आयु में वो लोग एक खिलाड़ी के लिए काम शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हिंदुस्तान में आज भी खिलाड़ी जब खेलना शुरू करता है, एक तो मैच्योर एज में शुरू करता है जी, दूसरा सुविधाओं का बड़ा भारी अभाव है। सुविधाएं तो नाम मात्र की हैं। ये मेडल लाने के बाद करोड़ों रुपए दे देना या फिर उसको जॉब दे देना, ये सही मायने में खेल को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। निचले स्तर पे जब हम सुविधाएं देंगे, स्कूल में जैसे कंपलसरी हो, ऐसे कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो, को टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में उस तरह के ग्राउंड्स नहीं है ना। नहीं, सुविधा है ही नहीं है, नाम मात्र की सुविधा भी नहीं है। हमारे पास तो वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में खेलते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है हिंदुस्तान के पास। ना वहाँ वातावरण है, हमारा खान पान ही नहीं है। हमारे जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जब उनका कैंप लगता है किसी भी देश में जाने के लिए, किसी भी टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं, तो वहाँ खाने में भी क्या होता है, हर खिलाड़ी को एक ही तरह का खाना दिया जाता है, जबकि हर खेल के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जी और ताकत की जरूरत पड़ती है। यहाँ नहीं है ऐसा। तो अभी हम बहुत पीछे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में कौन खेलता है? हमारे देश में गरीब या मिडिल क्लास परिवार के बच्चे ही खेलते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं। तो वो सोचते हैं कि खेल के माध्यम से हमें कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा और हमारा जीवन यापन हो जाएगा जी। ये सोच लेके जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है, कोई बच्चा मैदान में उतरता है,
तो क्या आप सोच सकते हो कि भी वो देश के लिए सोच रहा है उस वक्त? वो रोजगार तक सीमित हो जाता है। हाँ, क्योंकि अभी तक तो हिंदुस्तान का खिलाड़ी अपने पेट तक सीमित है। वो अभी तक तो पेट से आगे नहीं बढ़ा है। तो ओलंपिक एक ऐसा प्रतिस्पर्धा, ऐसी टूर्नामेंट होती है जो दुनिया की नंबर 1 है। हमारे देश में क्या है, मैं क्षमा चाहता हूँ देश के सभी दर्शकों को जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, हमारे यहाँ सिवाय क्रिकेट के हमारे देश की जनता दूसरे भी किसी खेल को प्रोत्साहन नहीं देती। ना मीडिया देता, नेशनल चैनल्स पे कितना दिखाते हैं कि दूसरे खिलाड़ियों को सिवाय क्रिकेट के। आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी अखबार उठा लो, उसमें एक पेज स्पोर्ट्स का खेल का आता है। उसमें आप 90% क्रिकेट होती है, दूसरे खेल को तो कोई कोने में थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। तो ये बहुत सी कमियां हैं। और हिंदुस्तान को अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना है, जिस तरह जनसंख्या में आपने कहा कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं जी, अगर खेल में भी आगे जाना है तो हमें अपने कम से कम भी 10 या 12 साल के शेड्यूल बनाने होंगे, जो 10-12 साल का बच्चा जो खेले, ताकि वो तीसरी ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेट तो सर एज ए प्लेयर्स भी आप विदेशों में गए हो, देखिए क्या कुछ व्यवस्था वहाँ रहती है, आप वैसे भी जर्नी करते रहते हो विदेशों की, क्या कुछ देखते हो कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जिससे कि वो छोटे छोटे देश भी इतने ज़्यादा खिलाड़ी पैदा कर देते हैं? आप देखिए, मेरे को अभी 3 दिन पहले की एक स्टेटमेंट याद है। हमारे केंद्रीय मंत्री ने, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ने, खेल मंत्री ने एक बयान दिया था विनेश फोगाट जी के बारे में। खर्चे पे के उन्होंने कहा कि 70 लाख रुपए लगा दिया हमने। क्या ये शोभनीय है एक मंत्री को? 70 लाख रुपए में आप ओलंपिक में मेडल चाहते हो? 70 करोड़ में भी मिल जाए तो सस्ता है। ओलंपिक का मेडल 70 करोड़ में भी मिलता है तो वो सस्ता है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं लगा आपका। वहां बड़े भारी बजट होते हैं उन कंट्रीज के, उन देशों के जिनको आप पदक तालिका में ऊपर देखते हो जी। हमारे यहाँ क्या हुआ अभी आप देखिए, पिछले दिनों क्या हुआ, केंद्र में बजट पारित हुआ, गुजरात से 2 खिलाड़ी गए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए जी। वहाँ 608 करोड़ रुपए समथिंग वहाँ का बजट था। हरियाणा का क्या बजट था? मात्र 68 करोड़ रुपए, जहाँ से 24 खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। तो आप इसको क्या सोचते? ये सिर्फ यहाँ के हमारे बच्चों की, हमारे खिलाड़ियों की मेहनत है। सरकार ने कोई यहाँ पे लंबी चौड़ी सुविधाएं नहीं दे रखी हैं। सर, मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी की। जो खिलाड़ी अपने स्तर पर प्रयास भी करते हैं, विनेश फोगाट का मामले में पूरे देश दुखी है, सभी जनता दुखी है कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही है या षड्यंत्र हुआ, जो भी हुआ है ना, एक गोल्ड आते आते देश का कहीं ना कहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। वो क्या कहोगे कि इस तरह की जो नाकामी रहती है, कहीं ना कहीं व्यवस्था की नाकामी है? आपको मैं बताना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, अगर यही मामला क्रिकेट से संबंधित होता तो पूरे देश की जनता खड़ी हो जाती ना, पूरा नेशनल मीडिया खड़ा हो जाता। यही तो कमी है कि हम स्पोर्ट्स में, खेल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं कोई क्रिकेट विरोधी नहीं हूँ, मेरे को भी क्रिकेट के खिलाड़ी उतने ही प्रिय हैं, उतने ही अच्छे हैं, बट सबको जब तक नहीं मिलेगा, या तो पदक तालिका मत देखो जी, पदक तालिका देखते हो तो फिर ये सब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। ईमानदार होना पड़ेगा, सरकारों को ईमानदार होना पड़ेगा, खेल से राजनीति को दूर करना पड़ेगा। जब तक खेल से राजनीति जुड़ी रहेगी, खेल कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विनेश फाइनल में चली गई थी, उसके बावजूद जानकार बताते हैं कि अगर उसका वेट भी ओवर हो चुका था, अगर उसको इंजरी घोषित कर दिया जाता तो उसका सिल्वर तो पक्का ही था। वो तो सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं जो सिस्टम में गए हुए थे साथ में, उन्हीं की है। बिल्कुल। ये देखिए क्या होता है, एक खिलाड़ी के साथ एक टीम जाती है, उस टीम की जिम्मेवारी बनती है। खिलाड़ी तो सिर्फ खेलने के लिए गया ना, जो साथ में गया वो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको हर तरह से प्रॉपर मैनेज करें, पूरा मैनेज करें उस सिस्टम को।
तो उनमें कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती गई है, कोई ना कोई कमी रही है उस टीम में, जिस वजह से हमें ये सारे का सारा परिकरण देखना पड़ा। और मैं बधाई देता हूँ विनेश फोगाट को कि उन्होंने एक दिन के अंदर 3 मैच खेले हैं। बहुत बड़ी बात, टॉप के प्लेयर्स के साथ 3 मैच खेले हैं। एक तो उस खिलाड़ी के साथ खेला, इतना प्रेशर था उस वक्त उसके ऊपर। मैं तो खिलाड़ी रहा हूँ ना, मुझे पता है प्रेशर किसे कहते हैं। जब पहला मैच उसका था उस दिन उस जापान वाली लड़की के सामने, तो उसके बहुत भारी प्रेशर था। उसमें मैं समझता हूँ कि उनके भाग्य ने भी साथ दिया जी। लास्ट के 5 सेकंड के अंदर जो उनका दाव लगा और उसमें उनको 3 पॉइंट एक साथ मिले, ये सौभाग्य ही हो सकता है उनका जी। तो उसके बाद वो बड़े फ्री माइंड से खेली फिर दोनों मैच, क्योंकि वो प्रेशर उनके दिमाग से हट गया। फिर अगला मैंने सेमीफाइनल देखा, उससे पहले मैंने क्वार्टर फाइनल देखा, बड़ी दमदारी से लड़े, वो जीती। तो ये बहुत मतलब मजबूती की बात दिखाई विनेश ने कि 3 मैच एक दिन जीतना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल है। देश की जनता को उसको बहुत बड़े मेडल के रूप में देखना चाहिए उस खिलाड़ी को। और इस तरह देखिए, खेल में हार जीत तो चलती है। कई बार बहुत अच्छा खिलाड़ी भी कई बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। अभी नीरज जी ने कहा, जैसे नीरज चोपड़ा ने हमारे ने कहा कि भी आज मेरा दिन नहीं था। ये बिल्कुल सत्य बात है कि किसी दिन तो खिलाड़ी इतना खेल जाता है कि उसको खुद को नहीं पता लगता कि मैं ये हुआ कैसे है, और किसी दिन वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये दिन भी होता है तो खिलाड़ी का। तो सर हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा के तो खून में ही खेल है कि बहुत से खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, ओलंपिक में खेले जाते हैं, उनका प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास। यही नहीं पता कि वो कौन कौन से गेम में किस तरह से खेले जाते हैं। हमारी सरकार वो व्यवस्था क्यों नहीं दे रही है। खासकर हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ के तो बच्चे जो हैं खेल को एक खेल में ही सीख जाते हैं। यहाँ अगर एक बार थोड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए ना, तो ये तो गिल्ली टोरा बना देंगे खेलों का। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, हरियाणा की धरती को वरदान है। हमारे बुजुर्गों का जो जीन्स है ना, वही एक अपने आप में ताकत है जो हरियाणा की है। क्योंकि हमारा जो पुराना सिस्टम जो चला हुआ आ रहा था, जहाँ वो कहते थे ना दूध दही का खाना, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें विरासत में मिली हुई हैं, जिनसे हमारी फिजिकल बिल्ट कुदरती तौर पे स्ट्रांग है हरियाणा वासियों की। पंजाब को भी कह सकते हैं हम इस बात में। तो ये सिर्फ खिलाड़ियों की अपनी मेहनत है जो ये इतना बड़ा प्रदर्शन कर पाते हैं। मैं तो हिंदुस्तान के हर उस खिलाड़ी को मुबारकबाद देता हूँ जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। बहुत बड़ी बात है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये रहती है कि अगली बार हमारे देश के पदक तालिका में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे हरियाणा पंजाब से ही करें कि कितने निरुत्साहित हो रहे हैं इस तरह की घटनाक्रम से खिलाड़ी, क्योंकि आगे बढ़ने से छोड़कर वो अपने रोजगार की तरफ, ज़्यादातर खिलाड़ी बच्चे युवा विदेशों की सोच रखते हैं कि विदेशों में जाएंगे। अब खेल ग्राउंड जो होते थे गांव में वो भी खाली रहने लगे हैं। प्रैक्टिस जहाँ होती थी वो ग्राउंड्स अभी घास के मैदान बन चुके हैं। क्या कहोगे कि आगे भविष्य तो और भी ज़्यादा अंधकार में दिखाई दे रहे हैं? देखिए वीरेंद्र जी, वैसे तो जो आज देश का युवाओं का जो सिस्टम चला हुआ है, जो विदेश का प्लान चला हुआ है कि रोज़गार के लिए, तो यहाँ खेल की जो बात हम कर रहे हैं युवाओं की, जब यहाँ से खेल विदेश में सोचते हैं कि भी एक खिलाड़ी तो यहाँ पे एक सिपाही भर्ती होगा, वही +2 कर जो बच्चा 4 बजे उठ के 20, 30, 25 किलोमीटर की रेस लगाता है वो भी सिपाही भर्ती होता है। एक बच्चा जो है ना सिर्फ एक 2 महीने की मात्र प्रैक्टिस के बाद वो भी जाके एक सिपाही लगता है। तो खिलाड़ी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो वो यही सोचते हैं कि फिर यहाँ की बजाय तो हम दूसरे लोगों की तरह हम भी विदेश में जाके नौकरी कर लें। बहुत से तो युवा ऐसे हैं जो खेल के आधार पर ही विदेशों में गए हुए हैं। वो वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर कम रोजगार मिलेगा, अगर वहाँ अच्छा खेलोगे तो आपको भविष्य वहाँ ज़्यादा संवरने को है। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभी तक हिंदुस्तान की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, अभी हम उतने मजबूत हम अपने देश को अभी तक नहीं कर पाए। समय लगेगा। अगर खेल को तो बढ़ाना है, मेरी खेल के बारे में मैं अपनी प्रतिक्रिया ज़्यादा देना चाहता हूँ
क्योंकि खेल का राजनीति का दोनों का अलग अलग रहना चाहिए। तो जितनी भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन है, इनसे राजनीतिक आदमियों को दूर रखा जाए। लेकिन कैसे रखा जाए? क्योंकि राजनीतिक सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता। हमारा सिस्टम ऐसा है जी। राजनीतिक आदमी, कोई मंत्री है, एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, जब उसको हम किसी एसोसिएशन या किसी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं, तभी हमें कोई ना कोई सुविधाएं मिल पाती हैं। जी। तो जैसे अभी हमारी चल रही है, जो केंद्रीय सरकार है हमारी, वो कह रहे भाई 36 का ओलंपिक हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हो। अगर ऐसी कोई सोच है हिंदुस्तान को मिले, तो आज से ही हिंदुस्तान को युद्ध स्तर पे कार्य करना पड़ेगा खेल के लिए। और मैं तो ये भी अपनी एक सलाह देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, जनता से भी मैं इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जरूर हमें 1% या 2% कोई टैक्स स्पोर्ट्स का लगाएं, तभी हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो बजट, वो पैसा सारे का सारा खिलाड़ियों पे लगे, रूरल में लगे, जाके शहर की बजाय रूरल में लगे, क्योंकि रूरल के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जी। रूरल एरिया में लगे वो पैसा, तब खेल को बढ़ावा मिलेगा, तभी हम उन पदक तालिका में ओलंपिक की, एशियन गेम्स की, उसमें टॉप पे पहुंच पाएंगे। और पूरी कोई भी सरकार बने, आज जो सरकार है ये कोई पॉलिसी लागू करती है, अच्छी करती है, जी। तो कल को दूसरी आने वाली सरकार भी उसको लागू रखे और ज़्यादा सुधार करें। हाँ, उसमें कोई कमियां अगर नजर आए तो उनको दूर करे और मजबूती से उसको लागू करे। तो सर, आज आप राजनीति में हैं, जब खिलाड़ी थे, कहीं ना कहीं आपने कभी महसूस किया कि राजनीति कहीं ना कहीं खेल पे हावी है? कभी कुछ ऐसा घटना हुआ हो? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा से फाइट करता रहा हूँ खेल में, एसोसिएशंस के साथ, फेडरेशंस के साथ, सिर्फ सुविधाओं को लेके। क्या सुविधाएं थी? जैसे कि जहाँ भी टूर्नामेंट होते थे, टूर्नामेंट में स्कूल के कमरों में नीचे डाल देना, कोई गद्दा नहीं होता था, नीचे तरपाल डाल दिया और उन पे सो जाओ। जब उन पे क्या नींद आ सकती है? आज थोड़ा सा बढ़े हैं आगे, लेकिन अभी भी बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। तो सुविधाओं का क्या बताऊं वीरेंद्र जी, बड़ी दुखदाई बात है। हम पटियाला कैंप में थे, एक बार इंडियन टीम का कैंप लगा हुआ था, मैंने एक खिलाड़ी को वेटरों से पिटते हुए देखा। किस चीज़ के लिए? मात्र एक 200 ग्राम के दूध के लिए, क्योंकि वहाँ डाइट फिक्स कर दी थी कि भी 200 ग्राम दूध मिलेगा ब्रेकफास्ट में। उस खिलाड़ी ने एक गिलास और मांग लिया कि यार मुझे और दूध दे दो। उससे वो वेटर बदतमीजी से बोला, आगे से वो बदतमीजी से बोला, और सारे वेटर आके खड़े हो गए, उसकी पिटाई शुरू कर दी। और जितने भी खिलाड़ी थे सब देखते रहे, कोई बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? कि कहीं हम इनडिसिप्लिन ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप ना लग जाए और हम टीम से बाहर ना हो जाए। तो अंत में आप राजनीति में हो, क्या कहना चाहोगे हमारे देश के राजनेताओं से कि जो भी फेडरेशंस हैं, जो भी एसआई जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, कि इन संस्थाओं तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, उसका बजट अपने माँ बाप खर्च करते हैं, वहां तक पैदा करते हैं, उसके बावजूद वहां पर जाकर जो हम देखते और सुनते आए हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर हैवी रहती है राजनीति, इन बच्चों को इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से कम किया जाए ताकि वो मेंटली फ्रेश रहकर अपने देश के लिए तैयारी करें? देखो, मैं पूरा दोष राजनीति को भी नहीं देना चाहता। सब राजनीति में भी गलत नहीं है और सभी खिलाड़ी भी अच्छे नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं, वो भी कहीं ना कहीं अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर जाते हैं। ऐसी पीछे आई भी हैं बहुत सी। मैं बता रहा हूँ कि उसको पता है कि भी दूसरा खिलाड़ी मेरे से अच्छा है, उसको काटने के लिए फिर वो किसी और तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि खेल में तो उसको काट नहीं पाते। फिर वो दूसरी कहीं चापलूसी करने वाली या और कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, नहीं कहना चाहता आपके इसमें। तो ये सारा सिस्टम में कोई अकेली राजनीति ही गलत नहीं है, राजनीति में भी अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तभी तो देश और दुनिया चल रही है। जी जी।
तो लेकिन सभी खिलाड़ी भी अच्छे नहीं हैं, खिलाड़ियों में भी सभी तरह के सबको सुधरना होगा। हाँ, तो सबको ईमानदार होना होगा, क्योंकि जब तक हम ईमानदार हो के कोई भी कार्य नहीं करते तो हम उस कार्य में बुलंदी पे नहीं जा सकते। जी, तो साथियों देखिए हमारे साथ पूर्व में खिलाड़ी रहे और भारत की वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे श्री बलकार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हमारे देश में हर चीज़ को, हर खेल को सही करने के लिए सबको सही होना होगा। केवल राजनीति को दोष देने से भी खेल आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक सभी खिलाड़ी भी एक दूसरे का सहयोग और समर्थन नहीं करेंगे। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा है, उसका समर्थन और सहयोग सबका जरूरी है। तो साथियों, आपका क्या कुछ मानना है कि हमारा देश जो है विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश है, किस तरह से ये पदक तालिका में भी सबसे ऊपर आए, यही सपना है सभी देशवासियों का। और इसके लिए सभी खिलाड़ियों को, सभी सरकार के अधिकारियों को और सभी जिम्मेदार खेल जगत से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपके।